हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं शिव कुमार गुरुजी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मैंने पिछले एपिसोड में आपको प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया। इसमें आप पूरा का पूरा वीडियो देख करके समझने का प्रयास करिएगा। और नया टेंस अब आपके सामने चालू होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता था, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता। लेकिन डिफरेंट क्या है मेरे दोस्तों? आप समझिएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक समय दिया हुआ होता है। मेरे दोस्तों, ये दोनों अंतर याद रखिएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोस्तों समय जरूर दिया होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है? याद रखिएगा, ये चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, मेरे दोस्तों सभी में सहायक क्रिया क्या लगता है? हैड बीन लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सहायक क्रिया क्या लगता है, हैड बीन। पहले मैंने आपको बताया, यदि समय निश्चित है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, यदि समय निश्चित है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। मैंने अभी आपसे बताया किसमें समय दिया होता है, यदि समय निश्चित है तो सिंस का, यदि समय अनिश्चित है तो मेरे दोस्तों हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी मैंने आपको सिंस फॉर का प्रयोग बताया था। आप जाके सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इसमें मैंने लिखा इस टेंस में सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, कोई भी होगा, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होगा। और हैड बीन के बाद क्या लग जाएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कंटीन्यूअस है, मैंने बताया था कि कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। याद रखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्योंकि समय ज्यादा ना हो पाए, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम उसके सहायक क्रिया हैड, याद रखिएगा, हैड बीन के बीच में, हैड बीन के बीच में दोस्तों याद रखिएगा कि हैड बीन के बीच में क्या लगा देते हैं? नॉट। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। इसके बाद इंटरोगेटिव अगर आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? उसके सहायक क्रिया हैड को, केवल हैड को निकाल करके हम सबसे पहले रखते हैं। वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड बिफोर सब्जेक्ट। याद रखिएगा, हम सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया को हैड को निकाल करके पहले रख देते हैं, लिखा हुआ है, उसके सहायक क्रिया हैड को निकाल करके पहले रख देते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर से जरूर लगाते हैं। अगर आप इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये देखिए, अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल, सभी सहायक क्रिया हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर निश्चित है, सिंस अनिश्चित है, फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या करेंगे? हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। आप देख लीजिए, हैड बीन के बीच में क्या लगा दिए? नॉट और अदर वर्ड, कोई चेंजिंग नहीं किए। अगर इंटरोगेटिव है तो इस हैड को, ओनली इस हैड को निकाल के सबसे पहले, हैड को निकाल के सबसे पहले, ये देखिए हैड को निकाल के सबसे पहले रख दिया, सब्जेक्ट लगाया, बीन वही है मेरे दोस्तों जहां पे बीन था, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अदर वर्ड। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, हैड, ये देखो बाय निकाल दिया, बीन के पहले नॉट लगा है, बीन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और अदर वर्ड। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा, मास्टर साहब हमें सुबह से पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब हमें सुबह पढ़ा रहे थे। आप बताइए एक दिन में सुबह कितना होता है मेरे दोस्तों? एक होता है, इसलिए निश्चित है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, द टीचर हैड बीन, सभी चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होगा। द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, समझ पहले क्या लगा दिया? सिंस। मास्टर साहब हमें सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस सिंस मॉर्निंग। याद रखिए मेरे दोस्तों, द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस सिंस मॉर्निंग।
केवल हमने हैड के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। यदि इंट्रोगेटिव है तो हैड को निकाल के सबसे पहले रख देंगे मेरे दोस्तों, हैड को। देखिए ये हैड को मैंने क्या किया, निकाल के सबसे पहले ही देखो हैड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, बीन वही है, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड। अगर नेगेटिव है हैड वहां रहेगा, नॉट जहां है वही रहेगा, नॉट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बीन से पहले नॉट, अदर वर्ड। लेकिन एक दोस्तों याद रखिएगा कि अगर छोटी से छोटी गलती हो जाएगी तो हमको समझ नहीं आएगा, आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाना बहुत मस्त है। अगर आपने इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं लगाया, चाहे जितना बढ़िया सेंटेंस किए होंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब क्या है, क्या मास्टर साहब हमें सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, ये देखिए हैड लगा सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे नॉट, बीन लगा, बीन से पहले नॉट। अगर इंट्रोगेटिव शब्द बीच से आ जाए उसकी मीनिंग निकाल के सबसे पहले लगा देते हैं, सबसे पहले लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, बनाते चलेंगे। मेरे दोस्तों आपको मैंने 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।